18वीं सदी की बात है। अमेरिका का संविधान लिखा जा रहा था। संसद कैसी हो इस पर बहस चल रही थी। देश के दो सबसे ताकतवर नेताओं के बीच जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्हीं के नाम पर यूएस की राजधानी का नाम है, और थॉमस जेफरसन, इन्हीं की शक्ल $2 के नोट पर छपती है। दोनों एक मुद्दे पर आकर अटक गए, संसद में सदन की व्यवस्था का मुद्दा। वॉशिंगटन 2 सदनों वाली व्यवस्था के पक्ष में थे, लोकप्रिय सदन कांग्रेस जैसे अपनी लोकसभा और विद्वानों का सदन सेनेट जैसे अपनी राज्यसभा। लेकिन जेफरसन को लगता था कि दूसरा सदन रखने का कोई मतलब नहीं है। एक दिन जेफरसन और वॉशिंगटन नाश्ते पर मिले। जेफरसन हाल में फ्रांस के दौरे से लौटे थे, वहां की बातें बता रहे थे। तभी कॉफी सर्व की गई। जेफरसन कॉफी पीने से पहले उसको कप से निकालकर सॉसर में डाल रहे थे। सॉसर छोटी उथली प्लेट होती है। वॉशिंगटन ने कारण पूछ लिया। जेफरसन ने कहा, मैं कॉफी को ठंडा कर रहा हूं, मेरा गला पीतल का नहीं है। वॉशिंगटन ने बात पकड़ ली, बोले, इसीलिए हम अपने कानूनों को सेनेट के सॉसर में डालकर ठंडा करते हैं। जेफरसन को बात समझ में आ गई कि कानून हमेशा जनता के दबाव में तुरंत फुरत ना बने, उन पर ठंडे दिमाग से बहस हो, क्योंकि इनका स्वरूप कमोबेश स्थायी और सब पर असर करने वाला होता है। इस तरह अमेरिका में संसद के 2 सदन बने, कांग्रेस और सेनेट। जॉर्ज पहले राष्ट्रपति बने, जेफरसन दूसरे उपराष्ट्रपति और फिर तीसरे राष्ट्रपति। किस्सा खत्म। अब भारत लौटते हैं। हमारी संसद का नया सत्र शुरू होता है तो सबकी नजर लोकसभा पर ज्यादा होती है। लोकप्रिय सदन है, सीधे जनता के चुने सांसद। मगर नवंबर 2019 में नजारा बदला था। 18 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 2019 तक चलने वाले शीत सत्र शुरू हुआ तो निगाहें राज्यसभा की तरफ। वजह, ये राज्यसभा का 250वां सत्र था। इस वीडियो में हम आपको राज्यसभा की शुरुआत, उसकी खासियतों के बारे में बताएंगे। हम कॉफी को जरूरत भर ठंडा करने वाली इस व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। पहले 7 क्विक फैक्ट सुन लीजिए। पहला, राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को और इसकी पहली बैठक उसी बरस 13 मई को हुई। दूसरा फैक्ट, 1954 तक इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता था, फिर इसे राज्यसभा कहा जाने लगा। तीसरा, राज्यसभा का चेयरमैन हमेशा ही इस देश का उपराष्ट्रपति होता है। चौथा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कभी इसका कार्यकाल पूरा नहीं होता। ये स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं। सदन पूरी तरह से नया कभी नहीं होता। अनुभव और उत्साह का संतुलन बरकरार रहता है। 5वीं बात, राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 बरस का होता है। अगर किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया तो बाई इलेक्शन होगा, तब कार्यकाल उतना ही होगा जितना ओरिजिनल में बचा था। 6ठी बात, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सांसद हो सकते हैं। 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। फिलहाल राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 सदस्यों की है। 7वीं बात, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए मिनिमम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अब समझते हैं कि भारत में राज्यसभा का विचार कैसे आया। पूरे 100 साल पहले की बात है। 1919 का साल, जब अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। 1 साल पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ब्रितानी सरकार को बताया गया कि अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को शासन के प्रोसेस में हिस्सा बनाना जरूरी है। इसी के आधार पर 1919 में बनकर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस वक्त मॉन्टेग्यू भारत के सेक्रेटरी थे, जबकि चेम्सफोर्ड देश के गवर्नर जनरल। उन्हीं के नाम पर 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्र में 2 सदनों वाली व्यवस्था की शुरुआत की गई। यहीं से भारत में दूसरे सदन की नींव पड़ी। अब बात संविधान सभा की बहस की। यहाँ लोकसभा के साथ दूसरी सभा क्यों हो, इस पर राज्यसभा का विरोध करने वालों का कहना था कि इन्हें जनता नहीं चुनेगी और ये कानून निर्माण में रोड़े अटका सकते हैं। राज्यसभा में जनता के मत की सीधे पहुंच नहीं होगी। राज्यसभा जनता के कानूनों में बेवजह देरी कर सकती है। इन सवालों पर एन गोपाल स्वामी अयंगर ने कायदे की बात कही। अयंगर भी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। 1937 से 1947 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे। आजादी के बाद देश के रेल मंत्री बने। अयंगर ने कहा था, मुझे उम्मीद है कि दूसरा सदन संतुलन का काम करेगा। ये प्रशासन या कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई भी अड़ंगा नहीं लगाएगा। ये सुधार करने वाला सदन होगा। अगर लोकसभा में जल्दबाजी में कोई बिल पास कर दिया जाता है तो राज्यसभा के पास उस फैसले को दोबारा जांचने का मौका होगा। अब समझते हैं कि कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा के सांसद। राज्यसभा के 238 सांसद राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के वोट से चुने जाते हैं। एक राज्य से राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे ये वहां की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अगर किसी स्टेट की सीमा में बदलाव होता है तो वहां सीटों का कोटा भी बदला जाता है। 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 12 लोग साहित्य, कला, सामाजिक सेवा, खेल, इकोनॉमिक्स
आदि क्षेत्रों के महारथी होते हैं। अब बात उन प्रधानमंत्रियों की जो